हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मजे में होंगे। आज बात करेंगे विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता जो है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। आपके आर्ट्स के हिस्ट्री में सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि इससे लगभग 2 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन और लगभग 5 से 6 वस्तुनिष्ठ आ जाते हैं। लगभग एक लॉन्ग टाइप हो गया कितना, 5 नंबर, 4 नंबर और मानिए क्या 5 नंबर, लगभग 14 नंबर जो है वो हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन 100% आता है। तो आज हम उसी सभ्यता के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आप जो भी मेरे साथ जुड़े हैं वो अंत तक बने रहिएगा, ताकि आपका एक भी प्रश्न जो है आपके एग्जाम में छूटे ना। चलिए शुरू करते हैं आज का जो क्लास है हड़प्पा सभ्यता। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे पहली सभ्यता क्या थी, तो याद रखिएगा कि विश्व की सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता। आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे पहली सभ्यता कौन है, तो याद रखिएगा मेसोपोटामिया की सभ्यता है। इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है, इसे कहा जाता है सुमेरियन की सभ्यता। क्या कहा जाता है? इसे सुमेरियन की सभ्यता कहा जाता है। यह सभ्यता जो है इसका विकास दजला, इराक में 2 नदी है, इराक के दजला और फुरात, ये 2 नदी जो है उस नदी के तट पर क्या हुआ था, मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास हुआ था। आपसे पूछा जाएगा कि विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता कौन है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको बताना है कि विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है। अगर ये पूछा जाएगा कि विश्व की सबसे पहली सभ्यता कौन है, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता है। कौन सी है? मेसोपोटामिया की सभ्यता है। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि मेसोपोटामिया को और किस नाम से जाना जाता है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको बताना है कि सुमेरियन की सभ्यता। क्या? सुमेरियन की सभ्यता। पूछा जाएगा कि मेसोपोटामिया किस नदी के तट पर था, तो याद रखिएगा दजला और फुरात नदी। कौन सी? दजला और फुरात नदी। ये कहाँ है? इराक में है। कहाँ है? इराक में। चलेंगे हम, थोड़ा सब्र कीजिए, चलेंगे हम किस पर? हड़प्पा सभ्यता पर। क्योंकि देखा जाता है कि आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन था। मतलब समकालीन क्या? समय के अंतराल में, मतलब मिलता जुलता। जब इस सभ्यता का विकास हुआ होगा तभी हड़प्पा सभ्यता का क्या हुआ होगा? विकास हुआ होगा। उसी को कहा जाता है क्या चीज? समकालीन। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? थोड़ा बाहर से जानना जरूरी है। आगे कहा जाता है कि विश्व की दूसरी सभ्यता, तो याद रखना आपको मिस्र की सभ्यता। क्या याद रखना है? मिस्र की सभ्यता। ये कहाँ है? तो याद रखिएगा नील नदी। किस नदी के तट पर? नील नदी के तट पर। क्या याद रखना है कि विश्व की सबसे पहली सभ्यता कौन? मेसोपोटामिया की सभ्यता। विश्व की दूसरी सभ्यता कौन? मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता कहाँ है? नील नदी पर है। कहाँ है? नील नदी पर है। इसलिए नील नदी की देन किसे कहा जाता है? मिस्र को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? नील नदी की देन किसे कहा जाता है? मिस्र नदी को कहा जाता है। उसके बाद अगर पूछा जाए कि विश्व की तीसरी सभ्यता, तो याद रखिएगा विश्व की तीसरी जो सभ्यता है वही है अपना क्या? हड़प्पा सभ्यता। क्या है? हड़प्पा सभ्यता। आपसे पूछा जाएगा कि विश्व की
तीसरी सभ्यता कौन है? तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता है। कौन है? हड़प्पा सभ्यता है, जिससे आपके एग्जाम में लगभग 14 से 15 नंबर का क्या है प्रश्न आता है। तो आप क्या कीजिएगा, अंत तक जुड़े रहिएगा और आपके जो भी मित्र होंगे, सहपाठी होंगे, उन्हें शेयर कीजिएगा। चलिए बात करेंगे अपने इस सभ्यता के बारे में। तो इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, सिर्फ इसे हड़प्पा सभ्यता ही नहीं कहते हैं। याद रखिएगा अन्य नाम हो गया इसका क्या? सिंधु घाटी की सभ्यता। क्या? सिंधु घाटी की सभ्यता। आपसे पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो याद रखिएगा ये जो सभ्यता है, इस सभ्यता का विकास कहाँ हुआ था? सिंधु नदी पर हुआ था। कहाँ हुआ था? सिंधु नदी पर हुआ था। इसलिए इस सभ्यता को क्या कहा जाता है? सिंधु घाटी की सभ्यता। क्या कहा जाता है? सिंधु घाटी की सभ्यता। फिर इसे सिंधु भी सभ्यता कहा जाता है, सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। तो सिंधु नदी के ही कारण इसे क्या कहा जाता है? सिंधु सभ्यता कहा जाता है। फिर इसे कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता। अगर ऐसा पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको बताना है कि सर्वप्रथम जो है, सबसे पहले जो है, इस सभ्यता का एक नगर था जिसका नाम था क्या? हड़प्पा। उसका खोज सबसे पहले किया गया था। उसी के कारण इस सभ्यता का नाम क्या रखा गया? हड़प्पा सभ्यता रखा गया। क्या रखा गया? हड़प्पा सभ्यता रखा गया। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य नामों से जाना जाता है। पहला हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, या हड़प्पा सभ्यता हो गया, सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता, सब एक ही है। क्या है? एक ही है, सिर्फ फैक्ट अलग है। ये सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सिंधु नदी पर बसा था, सिंधु नदी के किनारे था। इसका विकास सिंधु नदी के कारण हो पाया था। और हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो इसका जो पहला नगर था हड़प्पा, उसका खोज किया गया था, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारा ये जो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता है, इसका विकास कब हुआ था, तो याद रखिएगा 2500 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। 2500 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक क्या हुआ था? इस सभ्यता का विकास हुआ था। कहीं दिया गया है कि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक। कब? 2400 ईसा पूर्व से लेकर कब? 1700 ईसा पूर्व तक। तो यह आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। कहाँ दिया गया? ये आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास जो हुआ था, विकास कब हुआ था? याद रखिएगा दोनों डेट जो है ये अलग सोर्स से निकाले गए हैं, जहां दिखाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो विकास हुआ था 1900 से 1600 ईसा पूर्व के बीच में हुआ था। सॉरी 2500 से 1900 ईसा पूर्व के बीच हुआ था। लेकिन आपके एनसीईआरटी में बताया गया है कि इस सभ्यता का विकास जो है वो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच हुआ था। तो आपको याद रखना है। आप देख लीजिएगा ऑप्शन किसके अनुसार है। अगर आपका ऑप्शन 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व के बीच आता है तो आप इसको टिक आउट कीजिएगा। अगर 2500 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व आता है तो आप क्या कीजिएगा? इसको टिक आउट कीजिएगा। अब देखिए कोई भी सभ्यता या कोई भी वस्तु जो है उसका जो हम आयु मतलब तिथि ज्ञात करते हैं तो किस पद्धति से कर पाते हैं? तो याद रखिएगा आपके एग्जाम में शॉर्ट टाइप प्रश्न आता है कि C14 विधि, C14 विधि या कार्बन डेटिंग पद्धति या रेडियो कार्बन विधि। पूछा जाएगा आपसे कि C14 विधि क्या है या कार्बन डेटिंग पद्धति क्या है या रेडियो कार्बन विधि क्या है। तो याद रखिएगा ये एक ऐसी विधि है जिसके सहायता से किसी भी जीवाश्म, जीवाश्म कहा जाता है क्या? जीवों के अवशेष को, किसे?
जीवों के अवशेष को। तो सिर्फ जीवों के अवशेष को ही नहीं बल्कि पुराने से पुराने वस्तुओं का भी आयु का क्या किया जाता है, पता लगाया जाता है। किस विधि से? तो याद रखिएगा, C14 विधि या कार्बन डेटिंग पद्धति या रेडियो कार्बन विधि के द्वारा। आपसे पूछा जाएगा कि रेडियो कार्बन विधि क्या है या C14 विधि है, तो आपको आसान भाषा में बताना है कि जिससे किसी भी पुरानी सी पुरानी वस्तुओं का आयु का पता लगाया जाता है, उसे रेडियो कार्बन विधि या कार्बन डेटिंग पद्धति या C14 विधि कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो भी पढ़ाया जा रहा है, ताकि बाद में क्या हो, लिखने में आसानी होगा। या अगर आप लोगों का डिमांड रहा क्या किया जाए, जो भी पढ़ा रहे हैं उसे पीडीएफ के रूप में उसमें डाल दिया जाए, तो हम कोशिश करेंगे कि उसे क्या करेंगे, पीडीएफ के रूप में डाल देंगे। आगे दिया गया है, आपसे पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता को धातु के आधार पर किस सभ्यता का नाम दिया जाता था। तो याद रखिएगा, कांस युगीन सभ्यता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कांस युगीन सभ्यता कहा जाता था। हड़प्पा सभ्यता जो है उसे क्या कहा जाता था? तो याद रखिएगा, कांस युगीन सभ्यता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कांस युगीन कहा जाता। तांबा और टीन को, तांबा और टीन को मिलाकर बनाया जाता क्या चीज? कांसा। क्या बनाया जाता? कांसा। इसी धातु की अधिकता के कारण इस सभ्यता को कहा जाता है क्या चीज? कांस युगीन सभ्यता। क्या कहा जाता है? कांस युगीन सभ्यता। आपसे पूछा जाएगा कि कांसे की बनी मूर्ति कहां से प्राप्त हुई, तो याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता से। कहां से प्राप्त हुई थी? हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता को किस युग की सभ्यता कहा जाता है? तो कांस युगीन सभ्यता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांस युगीन सभ्यता कहा जाता है। आपसे यह पूछा जाए कि हड़प्पा वासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो याद रखिएगा, लोहा जो है इसका ज्ञान किन्हें नहीं था? हड़प्पा वासियों को ज्ञान नहीं था। आपसे पूछा जाएगा कि हड़प्पा वासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको बताना क्या चाहिए? लोहा का जो ज्ञान नहीं था इन लोगों को। किनको? तो हड़प्पा वासियों को। किनको नहीं था? हड़प्पा वासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहा का ज्ञान नहीं था। कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का खोज, हड़प्पा सभ्यता का जो खोज है सर्वप्रथम किया गया था किसके द्वारा? राय बहादुर शास्त्री के द्वारा। किसके द्वारा? राय बहादुर साहनी, सॉरी शास्त्री नहीं, साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख स्थल जिसका नाम था क्या? हड़प्पा। क्या था? हड़प्पा। तो याद रखिएगा, हड़प्पा का जो खोज किया गया था 1921 में, किसके द्वारा अगर पूछा जाएगा तो राय बहादुर दयाराम साहनी। या आप लोग इतना भी याद रख सकते हैं कि दयाराम साहनी के द्वारा। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। कब किया गया था? तो 1921 ईस्वी में। कब किया गया था? 1921 ईस्वी में। आपसे पूछा जाएगा कि हड़प्पा का खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखिएगा, दयाराम साहनी के द्वारा। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। पूछा जाएगा कि किसके देखरेख में, किसके देखरेख में, तो याद रखिएगा, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल के देखरेख में। ये कौन थे? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक। कौन थे? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे। कौन? जॉन मार्शल। उनके समय में ही, उनके देखरेख में ही क्या किया गया था? हड़प्पा सभ्यता का खोज राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में किया गया था। आगे दिया गया है कि अपना जो हड़प्पा सभ्यता है
वो 3 देशों में फैला है। कितने देशों में फैला है? तो 3 देशों में फैला है। आपसे पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार किन किन देशों में है, तो याद रखिएगा, पहला भारत, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा अफगानिस्तान। कौन कौन सा? भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इस 3 देश में क्या था? हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था। कौन कौन से देश? भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इन 3 देशों में ये जो सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता, वो क्या था? फैला हुआ था। आपसे ये पूछा जाएगा कि भारत के कौन कौन से राज्य में, वैसे इतना डिटेल में जो है वो नहीं पूछा जाता है कि कहां कहां फैला था, कितने भारत के कौन कौन से राज्यों में फैला था, उतना नहीं पूछा जाता है। अगर ऐसा पूछा जाता है तो याद रखिएगा, भारत के प्रमुख राज्य जो हो गए वो हो गए जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हो गया गुजरात, महाराष्ट्र। भारत के इन सभी राज्यों में हड़प्पा सभ्यता का क्या था? विस्तार था। आपसे पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार भारत के किन किन राज्यों में था, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको बताना है कि जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, इन सभी राज्यों में क्या था? हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था। क्या था? हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था। पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना था? कुल क्षेत्रफल, और कई बार वस्तुनिष्ठ आ चुका है, तो याद रखिएगा 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। क्या? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में ये जो अपना हड़प्पा सभ्यता है वो क्या था? इसका विस्तार था, इसका फैलाव था। आपसे पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कितना था? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। फैलाव में क्या था? अपना हड़प्पा सभ्यता जो था वो फैला था, इसका विस्तार था। चलिए आगे देखते हैं ये हड़प्पा सभ्यता का चौहद्दी क्या था। हड़प्पा सभ्यता का चौहद्दी क्या था? जो भी जुड़े हैं, जो भी बच्चे इस क्लास में जुड़े हैं, कोशिश कीजिएगा कि अंत तक बने रहिएगा, ताकि जो 14 नंबर का प्रश्न जो है इस अध्याय से पूछेगा, एक भी प्रश्न आपसे ना छूटे। और कोशिश रहेगा कि हम भी उस तरीके से दें कि एक भी प्रश्न जो है वो बाहर नहीं जाए। फिर इसके बाद क्या करवाया जाएगा? वस्तुनिष्ठ करवाया जाएगा। फिर आपके एग्जाम में कई बार जो पूछे गए प्रश्न हैं वो लगातार वो करवाए जाएंगे। हड़प्पा सभ्यता का चौहद्दी। आपसे पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता का क्या करें? चौहद्दी लिखें। तो सबसे पहले उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व। उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व। याद रखिएगा उत्तर में पूछा जाएगा क्या है? तो मांडा। क्या है? मांडा। कहाँ फैला है ये? तो जम्मू कश्मीर। सॉरी, पूछा जाएगा कि मांडा कहाँ है? तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। आपसे पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता के उत्तर दिशा में क्या था? तो याद रखना है मांडा था। क्या था? मांडा। और मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर। पूछा जाएगा मांडा किस नदी के किनारे बसा है? तो याद रखिएगा चिनाब नदी। कौन सा? चिनाब नदी। इस चिनाब नदी के किनारे बसा है क्या चीज? मांडा। क्या बसा है? मांडा। दक्षिण में आपसे पूछा जाएगा तो याद रखिएगा दायमाबाद। क्या चीज? दायमाबाद। और ये दायमाबाद है कहाँ? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में। किसमें? महाराष्ट्र में। नदी अगर पूछा जाएगा तो याद रखिएगा प्रवरा नदी। प्रवरा नदी किस नदी के किनारे है? प्रवरा नदी। याद रखना है कि उत्तर में क्या है? मांडा। मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और किस नदी के किनारे बसा है? तो याद रखिएगा चिनाब नदी के किनारे। किसके? चिनाब नदी के किनारे बसा है
दक्षिण में आपसे पूछा जाएगा तो याद रखिएगा दाइमाबाद है, क्या है, दाइमाबाद। और दाइमाबाद कहाँ है, वर्तमान में महाराष्ट्र में है। और किस नदी के किनारे था ये दाइमाबाद, तो प्रवरा नदी, किसके, प्रवरा। पश्चिम में पूछा जाएगा सुत्का गेंडोर, क्या याद रखना है कि पश्चिम में क्या था, सुत्का गेंडोर था। और ये है कहाँ, तो बलूचिस्तान, बलूचिस्तान में ये क्या है, फैला हुआ है। और नदी अगर पूछा जाएगा तो याद रखिएगा दास नदी, कौन सा, दास नदी। आपसे पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता के पश्चिम में क्या है, तो याद रखना क्या, सुत्का गेंडोर है। सुत्का गेंडोर कहाँ है, तो बलूचिस्तान में है, कहाँ, बलूचिस्तान में है। और किस नदी के किनारे, तो याद रखना क्या, दास नदी के किनारे, किसके, दास नदी के किनारे। और पूरब में आलमगीरपुर, याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों कि पूरब में क्या है, आलमगीरपुर है। ये कहाँ है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश, बाबा की नगरी, बाबा, याद, बाबा की नगरी। अगर पूछा जाएगा किस नदी के किनारे, किस नदी के किनारे, तो याद रखिएगा हिंडन नदी के किनारे, कौन सा, हिंडन नदी के किनारे। चलिए, आपसे पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता के चौहद्दी को लिखें, क्या करें, हड़प्पा सभ्यता के चौहद्दी को लिखें। तो उत्तर में मांडा, दक्षिण में दाइमाबाद, पश्चिम में सुत्का गेंडोर और पूरब में आलमगीरपुर। ऐसे करके क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। पूछा जाएगा मांडा कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में, दाइमाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में, सुत्का गेंडोर कहाँ है, बलूचिस्तान में, आलमगीरपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। मांडा, चिनाब नदी, दाइमाबाद, प्रवरा नदी, सुत्का गेंडोर, दास नदी, आलमगीरपुर, हिंडन नदी। क्या करना है, इस प्रकार याद करना। और देखा जाता है कि आपके जो एग्जाम होंगे बिहार बोर्ड के, उसमें एक वस्तुनिष्ठ आएगा ही। अगर इस तरह अच्छे तरह से आप तैयार करते हैं तो आगे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करेंगे, लगभग वहां भी क्या, आपकी जो आधी समस्या है वहां वो समाप्त हो जाएगी। तो अच्छे ढंग से क्या कीजिए, नोट्स बनाइए और अच्छे ढंग से तैयारी कीजिए, ताकि आगे भी क्या हो, इस नोट्स का उपयोग आप कर सकें। अगर पूछा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता, विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता किसके आधार पर, तो क्षेत्रफल के आधार पर। याद रखिएगा अपना सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कौन सा, हड़प्पा सभ्यता। आपसे पूछा जाएगा कि विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता कौन है, तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता। किसके आधार पर, किसके आधार पर, तो याद रखिएगा क्षेत्रफल के आधार पर। किसके आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर। हड़प्पा सभ्यता जो है इतना बड़ा सभ्यता था कि जितना भी पाकिस्तान का क्षेत्रफल है उससे भी बड़ा था। याद रखिएगा कि अभी इतना पाकिस्तान जितना बड़ा है उससे भी बड़ा था क्या, ये हड़प्पा सभ्यता था। क्या था, हड़प्पा सभ्यता। इसलिए आपसे पूछा जाएगा कि विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता कौन सी, तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता। कौन सी, हड़प्पा सभ्यता। कहा जाता है कि वर्तमान समय में हड़प्पा के लगभग 2800 स्थलों का, 2800 स्थलों का खोज किया जा चुका है। कितने, लगभग 2800 जो स्थल है उनकी खोज की जा चुकी है। और उसी में से कुछ प्रमुख स्थल हैं जिनके बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। और आपके एग्जाम में इसी प्रमुख स्थलों के बारे में क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा ताकि बाद में जो है नोट्स बनाने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आए। और बस क्या करना है, अच्छा लगे तो लाइक करना है, कहीं दिक्कत आए तो कमेंट कर देना है, ताकि हम क्या करें, उस समस्या को दूर कर सके। और जो भी आपके मित्र हैं उन्हें क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। लगातार प्रत्येक दिन जो है वो हिंदी का जो लाइव क्लास, सॉरी लाइव नहीं कर सकते हैं, प्रत्येक दिन जो है वो लगातार हम क्या करेंगे, हिंदी का जो क्लास है वो डालेंगे। और शाम में जो है वो, शाम में नहीं, मॉर्निंग में 5 बजे जो है आर्ट्स का जो भी क्लास होगा उसका जो वीडियो है वो अपलोड किया जाएगा। तो शाम में लगभग 12 बजे के करीब, शाम में नहीं, दोपहर 12 बजे के करीब रोज हिंदी डाला जाएगा। और जो ये 4 सब्जेक्ट बचा है तो याद रखिएगा उसका जो वीडियो है सुबह 5 बजे डाला जाएगा। तो आप लोग जो भी जुड़े हैं वो क्या करें,
वो चेक करें, सब्सक्राइब कर लेंगे तो नोटिफिकेशन आता रहेगा कि क्या अभी चल रहा है, तो आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं और सारा क्लास करवाया जाएगा। चलिए, पहला जो है मुख्य स्थल हड़प्पा, अभी बताया गया कि सबसे पहले इसी का खोज किया गया था। कब? 1921 में। किसके द्वारा? राय बहादुर, दयाराम साहनी के द्वारा। किसके द्वारा? राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। आपसे पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था, तो याद रखिएगा राय बहादुर दयाराम साहनी। कब किया था? तो 1921 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1921 ईस्वी में किया था। आपसे पूछा जाएगा कि हड़प्पा है कहाँ, याद रखिएगा हड़प्पा जो है वो कहाँ है? पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में। क्या है? वर्तमान पाकिस्तान में क्या है? हड़प्पा है। हड़प्पा पाकिस्तान में कहाँ? तो याद रखिएगा मधुगोमरी जिला में। कहाँ? मधुगोमरी जिला में। आपसे पूछा जाएगा कि हड़प्पा कहाँ है, तो याद रखना क्या? पाकिस्तान में। पाकिस्तान के किस जिला में? तो मधुगोमरी जिला में। किसमें? मधुगोमरी जिला में। और पूछा जाएगा नदी का तट, तो याद रखिएगा हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर बसा है। कहाँ? हड़प्पा जो है वो किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर बसा है। और इसका उत्खनन किसने किया? उत्खनन याद रखिएगा राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। बिहार बोर्ड क्या करता है? क्वेश्चन को थोड़ा घुमाता है। क्या करता है? थोड़ा घुमाता है। तो आपको फंसना नहीं है। क्या करना है? फंसना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे तैयारी करना है, एक लक्ष्य बनाना है कि हमें क्या करना है, इस मार्क्स को क्रॉस करना है, इतने नंबर लाने हैं। उसके लिए क्या करना है? टाइम टेबल फिक्स करना है कि हमको प्रत्येक दिन 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा पढ़ना ही है। वो अपने कैपेसिटी के अनुसार है कि मतलब अगर खाने की क्षमता हमें 5 रोटी है तो क्या करेंगे? 3 घंटा 4 घंटा ही पढ़ पाएंगे। तो अपना अपना जो भी कैपेसिटी है, मतलब क्या रोटी के आधार पर नहीं कैपेसिटी का निकाला जाता है। जो बच्चे ठान लेंगे कि हमें क्या करना है, ऐसा करना है, इतना अच्छा करना है, वो कर ही देंगे। तो आप लोग क्या करें? एक नियम बनाए, एक रूटीन बनाए और उसके अनुसार चलें। पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको बताना है कि रावी नदी के तट पर। किस पर? रावी नदी के तट पर। हड़प्पा अभी कहाँ है, तो याद रखना है पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में। इतना डीप नहीं पूछा जाएगा कि किस जिला में, तो याद रखिएगा मधुगोमरी जिला। हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कब हुआ था, तो याद रखिएगा सॉरी हड़प्पा सभ्यता नहीं, हड़प्पा का उत्खनन कब हुआ था, तो 1921 ईस्वी में। कब? 1921 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था, तो दयाराम साहनी के द्वारा। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। इसे हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है मोहनजोदड़ो। पहला स्थल, दूसरा स्थल मोहनजोदड़ो। चलिए, आपसे पूछा जाएगा कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। याद रखिएगा मोहनजोदड़ो जो है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, तो याद रखना है शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला। मृतकों का टीला या प्रेतों का टीला। प्रेतों का टीला। क्यों इसका नाम पड़ा मृतकों का टीला या प्रेतों का टीला, तो याद रखिएगा जब इसका क्या किया गया था, उत्खनन किया गया था, खुदाई की गई थी, तो यहाँ क्या अधिक मानव के कंकाल मिले थे। क्या मिले थे? अधिक मानव के कंकाल मिले थे। इसलिए ये जो है मोहनजोदड़ो, इसे कहा जाता है क्या चीज? मृतकों का टीला कहा जाता है या प्रेतों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो याद रखिएगा ये भी कहाँ है? पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में। आपसे पूछा जाएगा कि पाकिस्तान में कहाँ, तो सिंध प्रांत नदी, सिंधु नदी। क्या? सिंधु नदी। उत्खनन करता पूछा जाए
उत्खनन करता तो राखाल दास बनर्जी। कौन थे? राखाल दास बनर्जी। और इनके द्वारा 1922 में क्या किया गया था? इसका उत्खनन किया गया था। क्या किया गया था? उत्खनन किया गया था। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से कैसे प्रश्न बनेगा तो याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को। प्रेतों का टीला किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो। किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। पूछा जाएगा कि मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ है? तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना है कि मोहनजोदड़ो जो है वो वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कहाँ? तो सिंध प्रांत में। कहाँ है? सिंध प्रांत में। आपसे पूछा जाएगा कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा है? तो याद रखिएगा, सिंधु नदी के किनारे। किसके? सिंधु नदी के किनारे बसा है। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि मोहनजोदड़ो का जो है उत्खनन करता कौन है? तो राखाल दास बनर्जी है। कौन है? राखाल दास बनर्जी। कहीं राखाल दास बनर्जी रहता है, कहीं राखाल दास बनर्जी रहता है। तो ऑप्शन मिलता जुलता ही है, आप क्या कीजिएगा? टिक कीजिएगा। पूछा जाएगा कि राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन कब किया? तो याद रखिएगा 1922 में किया। कब किया? 1922 में किया। ये जो है हड़प्पा सभ्यता का दो महानगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा, ये दोनों क्या है? महानगर है। और व्यापारिक नगर आपसे पूछा जाएगा तो यही क्या है? व्यापारिक नगर है। मतलब आपसे पूछा जाएगा जो शहरी क्षेत्र था, मतलब जहां अधिक व्यापारी रहते थे, व्यापारिक केंद्र ज्यादा था, तो याद रखिएगा कौन था? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। कौन था? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। क्या था? सबसे बड़ा नगर था। इन दोनों के बीच की दूरी थी 483 किलोमीटर। कितना? 483 किलोमीटर। और ये मिलते थे किसके कारण? तो याद रखिएगा, सिंधु नदी के कारण। किसके कारण? सिंधु नदी के कारण ये क्या करते थे? मिलते थे। आपसे पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता का बड़ा नगर कौन कौन था या व्यापारिक नगर कौन कौन था? तो याद रखना है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। पूछा जाएगा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बीच के दूरी कितना थे? तो ये याद रखना है 483 किलोमीटर। कितना? 483 किलोमीटर। पूछा जाएगा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किस नदी के कारण आपस में जुड़ पाते थे? तो याद रखना है सिंधु नदी के कारण। किसके कारण? सिंधु नदी के कारण ये दोनों क्या करते थे? आपस में जुड़ते थे। कुछ जो है इतिहासकार, उनका कहना है कि क्या ये मोहनजोदड़ो जो है ये हड़प्पा सभ्यता का राजधानी ही क्या था? क्या था? कुछ इतिहासकार का कहना है कि मोहनजोदड़ो जो है वो क्या था? हड़प्पा सभ्यता का राजधानी था। क्या था? राजधानी था। तो इतना डीपली जो है आपके एग्जाम में नहीं पूछने वाला है। बस जितना लिखाया जा रहा है, जितना पढ़ाया जा रहा है, बस उतना आप तैयार कर ले। एक भी प्रश्न जो है वो छूटने वाला नहीं है। आगे देखते हैं, अगला जो स्थल है सनहु दरो। सनहु दरो। पहला बताए क्या? पहला बताए हड़प्पा, दूसरा बताए क्या? मोहनजोदड़ो। दोनों कहाँ है? पाकिस्तान। और एक तीसरा स्थल याद रखिएगा सनहु दरो, ये भी कहाँ है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान। पाकिस्तान के ये भी सिंध प्रांत में। कहाँ? सिंध प्रांत में। कहाँ है? सिंध प्रांत में। आपसे पूछा जाएगा किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। जैसे कौन था? अभी बताया गया कि मोहनजोदड़ो भी कहाँ है? पाकिस्तान में है। कहाँ? सिंध प्रांत में है। किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है। उसी तरह क्या है? सनहु दरो है। क्या है? सनहु दरो है। ये जो है मोहनजोदड़ो से सिर्फ 18 किलोमीटर दूरी पर है। कितना है? 18 किलोमीटर दूरी पर कौन है? ये सनहु दरो है। मोहनजोदड़ो से जब 18 किलोमीटर हम क्या करते हैं? दूर हटते हैं। पूछा जाएगा किस तरफ? तो याद रखिएगा दक्षिण की तरफ। किसके तरफ? दक्षिण के तरफ। जब हम सनहु दरो से 18 किलोमीटर दक्षिण की तरफ जाते हैं तब क्या मिलता है? मोहनजोदड़ो मिलता है। क्या मिलता है? मोहनजोदड़ो मिलता है। शायद गलत है क्या? हाँ, मोहनजोदड़ो से 30 किलोमीटर। कितना? मोहनजोदड़ो से
30 किलोमीटर जब दक्षिण की तरफ जाते हैं, सॉरी हाँ 30 किलोमीटर ही, 18 किलोमीटर नहीं होगा, 30 किलोमीटर जब हम क्या करते हैं दक्षिण की ओर जाते हैं तब मिलता है चन्हू दर्रो। और चन्हू दर्रो भी कहाँ है? पाकिस्तान में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में और सिंधु नदी के किनारे। कहाँ? सिंधु नदी के किनारे। पूछा जाएगा कि इसका उत्खनन करता कौन थे, तो याद रखिएगा उत्खनन करता जो है मैके और मजूमदार। कौन? मैके और मजूमदार। कौन है? मैके और मजूमदार है। चलिए आगे दिया गया है चन्हू दर्रो के बाद है लोथल। क्या है? लोथल। अभी जो 3 बड़ा बड़ा क्षेत्र बताया गया था, एक हड़प्पा, एक मोहनजोदड़ो, एक चन्हू दर्रो, याद रखिएगा तीनों स्थल जो है पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में। आपसे पूछा जाएगा कि हड़प्पा कहाँ है, ये भी पाकिस्तान में है। चन्हू दर्रो कहाँ है? ये भी पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो ये भी पाकिस्तान में है। आया अगला जो है क्या चीज? लोथल। याद रखिएगा ये भारत में है। कहाँ है? भारत। भारत में कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में है। पूछा जाएगा किस नदी के किनारे, तो भोगवा नदी। किसके? भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है क्या चीज? लोथल। क्या बसा हुआ है? लोथल। अगर पूछा जाएगा उत्खनन करता, अगर पूछा जाएगा कि उत्खनन करता कौन है, तो याद रखिएगा रंगनाथ राव। कौन? रंगनाथ राव। ऐसे क्या है, एक पेज जो है वो पोस्ट किया जाएगा जिसमें हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल होंगे, खोज करता होंगे या उत्खनन करता होंगे, समय होगा, किस नदी के तट पर है वो होगा। तो आप थोड़ा क्या कीजिएगा वहां से भी लिख लीजिएगा, चलेगा। और हर साल जो है उससे आ ही जाता है 1-2 प्रश्न, तो याद करना ही है मेरे प्यारे बच्चों। जो भी दिया जाएगा तैयारी कीजिएगा तभी कुछ हो पाएगा। आगे है कालीबंगा। याद रखिएगा कालीबंगा भी अपने भारत में है। भारत में कहाँ? राजस्थान। कहाँ है? राजस्थान में है। याद रखना है कालीबंगा का अर्थ क्या है, तो काली रंग की चूड़ी। क्या? काली रंग की चूड़ी। जैसे क्या था मोहनजोदड़ो बताए, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या था? मृतकों का टीला था। उसी प्रकार कालीबंगा जो है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? काली रंग की चूड़ी है। पूछा जाएगा कालीबंगा कहाँ है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको बताना है कि ये राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। नदी का नाम पूछा जाएगा तो याद रखिएगा घग्गर नदी। कौन सी? घग्गर नदी के तट पर ये क्या है? बसा है। और इसके उत्खनन करता थे, उत्खनन करता थे, याद रखिएगा अमलानंद घोष। अमलानंद घोष, बीबी लाल बी के थापर, आपको याद रखना है ये जो क्या चीज है हमारा कालीबंगा है, उसके उत्खनन करता कौन कौन थे, तो अमलानंद घोष थे, बीबी लाल थे और बी के थापर थे। कौन थे? बी के थापर थे। तो याद रखना है कि पाकिस्तान में कौन कौन है, तो हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, चन्हू दर्रो है। कौन कौन? हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, चन्हू दर्रो है। और भारत में कौन कौन है, तो लोथल है, कालीबंगा है। क्या है? लोथल है, कालीबंगा है। चलिए एक और बचा है बनवाली। याद रखिएगा ये कहाँ है? हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा में। आपसे पूछा जाएगा कि बनवाली कहाँ है? हरियाणा में। किस नदी? तो रंगोई नदी के तट पर। कहाँ? रंगोई नदी के तट पर। क्वेश्चन कैसे बनेगा कि बनवाली किस नदी के तट पर है, तो याद रखना है रंगोई नदी के तट पर है। कहाँ है? रंगोई नदी के तट पर। अगर राज्य पूछा जाएगा तो याद रखना है हरियाणा। सपना चौधरी तो याद होगी। हाँ, जहाँ की वो है हरियाणा की
वही क्या है, बनवाली है। क्या है, बनवाली है। आपसे पूछा जाएगा कि किस नदी, रंगोई नदी और रविंद्र सिंह बिष्ट इसके उत्खननकर्ता जो हैं, उत्खननकर्ता जो हैं रविंद्र सिंह बिष्ट है। कौन है, रविंद्र सिंह बिष्ट जो है वो क्या है, बनवाली के उत्खनन करता है। तो आज जो बताया गया आपको, आज बताया गया कि हड़प्पा सभ्यता क्या है, इसका विस्तार कितना था, किस किस क्षेत्र में फैला है, उसके बाद इसके प्रमुख 6 स्थलों के बारे में आपको क्या किया गया, बताया गया। प्रमुख 6 स्थल में कौन कौन, एक हड़प्पा, एक मोहनजोदड़ो, एक चनहूदरो, एक कालीबंगा, एक कालीबंगा हो गया, उसके बाद रोहतक हो गया, फिर बनवाली हो गया। इन सभी 6 जगहों के बारे में क्या किया गया, बताया गया। मतलब इसके 6 बड़े स्थल जो है वो तो बताया गया कि हड़प्पा कहाँ है, पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो कहाँ है, पाकिस्तान में है। चनहूदरो कहाँ है, पाकिस्तान में है। लोथल कहाँ है, गुजरात में है। बनवाली कहाँ है, तो सपना चौधरी में, याद रखिएगा कहाँ, हरियाणा। कहाँ, हरियाणा। और कालीबंगा कहाँ है, तो राजस्थान। 3 स्थल भारत के और 3 स्थल पाकिस्तान के। इतना आप क्या कीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, और नोट्स बनाकर इसको क्या करना, पढ़ना भी है। अगला जो है आगे देखेंगे, फिर अगले क्लास में। आज यही सभा क्या करते हैं, समाप्त करते हैं।